हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। और मैं होप करता हूं कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो से थोड़ा सा गैप हो गया है हमारी वीडियोस में, क्योंकि मैं कहीं बिजी था। बट हम दोबारा आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। और हमारी ये वीडियो स्पेशली हमारे लिए एक रिक्वेस्ट जो हमारे लिए आई थी कि सर हमको थोड़ा जनरल एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो जनरल एंट्री के लिए एक वीडियो बना दो। तो हमने स्पेशली एक जनरल एंट्री के लिए वीडियो बनाई है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आप लोग बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है बेटा जनरल एंट्रीज? जब हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट की होती है, जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं, बात छोटे छोटे की बात बेटा वो फर्स्ट सेकंड नहीं, आपका 11th क्लास की बात कर रहा हूं, जब आपने नई नई अकाउंटिंग सीखी। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी रिसेंटली 11th में आए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 11th या फिर बीकॉम 12th या फिर बीकॉम वगैरह के बच्चे होंगे। तो जब भी हम लोग अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज हम जो उसमें सीखते हैं वो होती है हमारी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज क्या होती है? किसी भी इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या पास करते हैं? एंट्रीज पास करते हैं। और आगे इन्हीं एंट्रीज के हेल्प से हम क्या बनाते हैं? अपने अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि पीएनएल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि जनरल एंट्रीज को कैसे किया जाता है और इसके पीछे का बेसिक क्या होता है। तो जनरल एंट्री जो होती है वो दो तरीके की अप्रोचेस पे बेस होती है। हम दो तरीके की अप्रोचेस को समझ के जनरल एंट्री करना सीख सकते हैं। पहला होता है आपका मॉडर्न अप्रोच और एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। जो मैं प्रेफर करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब भी आप जनरल एंट्री सीखो या जनरल एंट्री को करो तो आप फॉलो करो मॉडर्न अप्रोच को। आप किसको फॉलो करो? मॉडर्न अप्रोच को। क्यों सर? बेटा देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग है इसमें कुछ अलग है। अगर हम लोग जनरल एंट्री करेंगे दोनों के बेस पे, जनरल एंट्री सेम ही होने वाली है। इसमें भी वही जनरल एंट्री होनी है और इसमें भी वही जनरल एंट्री होनी है। लेकिन इसको याद रखना ज्यादा इजी है कंपैरेटिबल टू हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है जी। तो इसलिए पहले हम क्या समझेंगे? मॉडर्न अप्रोच, फिर आएंगे अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच पे। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच कहता है कि देखो भाई, मेरे पास ना एक शब्द है और मेरा वो शब्द है क्लियर। क्या है वो शब्द? उस शब्द का क्या नाम है? क्लियर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? तो ये क्लियर क्या कहता है? क्लियर की फुल फॉर्म क्या है? सी से है बेटा कैपिटल, एल से है लायबिलिटी, ई से है एक्सपेंस, ए से है एसेट्स एंड आर से है रिवेन्यू। तो ये सारे टर्म से तो आप अच्छे से ही एकदम रूबरू होगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। फिर भी मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो कि मैंने अपने बिजनेस में लगाया था, बिजनेस को चालू करने के लिए। लायबिलिटी होती है बेटा ऐसे इवेंट्स जो कि मुझे फ्यूचर में लॉस करने वाले हैं या फिर मेरा खर्चा होने वाला है फ्यूचर में इनकी वजह से, उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है सर जो कि मुझे अभी नुकसान दे रहा है। मैंने जो अभी खर्चे कर दिए, जो खर्चे मेरे को बार बार करते रहना पड़ता है, उनको कहते हैं एक्सपेंस। जो खर्चे मेरे फ्यूचर में होने वाले हैं मुझे अभी पता है, जो खर्चे फ्यूचर में होने वाले हैं और मुझे अभी पता है, उन्हें कहते हैं लायबिलिटी। एसेट सिमिलर थिंग, जो चीजें, जो इवेंट मुझे फ्यूचर में फायदा देंगे वो मेरे क्या बन जाते हैं? एसेट्स बन जाते हैं। रिवेन्यू क्या होता है सर? बेटा जो इनकम आज ही हो गई, जो इनकम बार बार होने वाली है वो रिवेन्यू। जो इनकम कभी कभी होती है और फ्यूचर में कोई इनकम होगी उसे क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। ठीक है जी। तो अब सर इस रूल का क्या होता है? देखो, जब भी आपके पास आइटम्स है इन दोनों में से, किन दोनों में सर? एक्सपेंस और एसेट में से कोई भी ऐसे आइटम जो कि या तो एक्सपेंस को बिलोंग करती है या फिर एसेट को बिलोंग करती है, तो जब भी वो आइटम इंक्रीज होगी, जब भी कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे वो आइटम की वैल्यू बढ़ रही है, तब हम अपनी एंट्री को क्या कर देंगे? उस आइटम को क्या कर देंगे सर? हम कर देंगे डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एसेट है जो कि है मशीनरी। ठीक है जी, सबको पता है मशीनरी हमारा एसेट होती है। मेरे पास एक एसेट है मशीनरी, मैंने और मशीनरी परचेज कर ली, और मशीनरी परचेज कर ली।
तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मशीनरी और परचेज करने की वजह से मेरी मशीन की वैल्यू बढ़ गई? पहले 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, 20,000 की और खरीद के लिया आया, अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई सर? 1,20,000 हो गई। कितनी हो गई सर? 1,20,000 हो गई। तो बेटा मैं क्या कर दूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। और इसी का उल्टा, जब भी ऐसा हुआ कि मेरा एक्सपेंस या मेरी एसेट कम हो रही है, मेरा एक्सपेंस या मेरी एसेट कम हो रही है, तो सर हम क्या कर देंगे बेटा? तब हम कर देंगे क्रेडिट। तब हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे सर। सर कोई एग्जांपल दो, ऐसे हमको नहीं समझ में आ रहा। बेटा अभी मैंने आपको क्या कहा कि आप एसेट खरीद के लाए, एसेट की वैल्यू बढ़ी, आपने डेबिट कर दिया। अब आपने एसेट बेच दिया, आपने एसेट बेच दिया, तो बेटा आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम? अब हम एसेट को क्रेडिट कर देंगे। सर डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है ना, वो भी हम जब हम एंट्रीज करेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ लो कि करना क्या है, ठीक है ना। फिलहाल क्या समझ लो, करना क्या है? जब भी एक्सपेंस या एसेट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा बेटा, तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जब भी एसेट या एक्सपेंस डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। चल अब सर अगर वो आइटम इन दोनों को छोड़ के, अगर वो आइटम इन दोनों को छोड़ के इन 3 चीजों से बिलोंग करती है, किस किस से सर? कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू। अगर हमारी आइटम एक्सपेंस और एसेट से नहीं है, बल्कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू से है सर, तो जब भी ऐसी हमारे इवेंट्स, जब भी हमारी ऐसी आइटम इंक्रीज होगी, तब हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तब हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और यही आइटम जब डिक्रीज होगी, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। चलो सर एक बार इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दे दो। चलो बेटा मान लो ये लायबिलिटी पकड़ लेते हैं। मेरी लायबिलिटी क्या थी? मैंने क्या किया? मैंने लोन और ले लिया। मैंने लोन और ले लिया। बेटा लोन में लायबिलिटी है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। लायबिलिटी है ना सर, कल को वापस करना है फ्यूचर में। आज मैं लोन और ले लिया, तो क्या होगा? अब सर मैं अपने लोन को ना क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसको बढ़ाना है। क्योंकि मुझे उसको बढ़ाना है, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। और अगर मैं लोन वापस कर दिया, तो मैं अपने लोन को कर दूंगा क्या? डेबिट। ठीक है, ये कैसे हो ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर ये 3 आइटम से बिलोंग करेगा और बढ़ेगा, तो क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। इन 3 आइटम से बिलोंग करता है और घट गई आइटम, क्या हो गई? घट गई, तो क्या कर देंगे सर? डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आती है। यही है आपका क्या? मॉडर्न अप्रोच। क्या है? मॉडर्न अप्रोच। तो अब छोटे से एग्जांपल्स कर ले अपने मॉडर्न अप्रोच के साथ। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं मॉडर्न अप्रोच का। क्या करना है आपको? आपको जर्नल एंट्री पास करनी है किस ट्रांजैक्शन की? सेल ऑफ गुड्स ₹20,000। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन है। क्या किया सर हमने? सेल ऑफ गुड्स। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है सर सेल ऑफ गुड ₹20,000। तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं जो हमने अभी तक सीखा। चलिए सबसे पहले सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे सर गुड्स हमारा क्या होता है। अभी हमने 5 चीजें पढ़ी, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। इन 5 चीजों में से मेरा गुड्स क्या होता है? जल्दी बताइए बेटा। गुड्स होता है मेरा एसेट। क्या होता है? एसेट। इसी गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं? इसी गुड्स को हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री या फिर स्टॉक। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? मेरा एसेट होता है। अब क्या हो रहा है देखो, सेल ऑफ गुड ₹20,000। मैंने क्या किया है? सेल किया है, यानी मेरे गुड्स जा रहे हैं, मेरे गुड्स कम हो रहे होंगे। गुड्स क्या होते हैं बेटा? मेरे एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब मेरे एसेट्स हो रहे हैं कम। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा? अपने एसेट को क्रेडिट कर दूंगा।
एसेट्स को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या होना चाहिए, गुड्स मेरे क्रेडिट में जाने चाहिए। गुड्स क्या जाने चाहिए सर, क्रेडिट में जाने चाहिए। जो भी चीज क्रेडिट में जाती है उसको मैं लिखता हूं टू जो भी आइटम है, टू जो भी आइटम है। सर फिर डेबिट में क्या आना चाहिए, बेटा मैंने गुड्स बेचे तो क्या आया, गुड्स बेचे तो क्या आया सर, कैश आया। देखो अभी हम यहां यही मान रहे हैं कि कैश में सेल हुई है, तो सर मैंने अगर गुड्स बेचे तो क्या आया सर, कैश आया। बेटा कैश क्या होता है, कैश क्या होता है, मैंने 5 चीजें बताई थी ना, उन 5 में से कैश क्या होता है सर, कैश भी मेरा एसेट है, कैश भी मेरा एसेट है। एक एसेट तो मैंने कम कर दिया तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन दूसरा एसेट आ भी गया तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसको क्या कर देंगे सर, हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। तो सर जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स। ठीक है, अभी जो हमने अपना कॉन्सेप्ट सीखा उसी कॉन्सेप्ट से क्या कर दी सर, पूरी एंट्री कर दी। इस एंट्री में बस एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है सर, बेटा जब भी हम लोग गुड्स की डीलिंग करते हैं ना, चाहे मैंने उसको खरीदा हो चाहे बेचा हो, हम कभी भी ना गुड्स का नाम नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते गुड्स। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक चीज है, जैसे मान लो आपका मशीनरी है, आपने मशीनरी खरीदी मशीनरी बेची, तो आप मशीनरी अकाउंट का यूज करते हो। लेकिन हमारे अकाउंट्स में हम कभी भी कोई गुड्स अकाउंट नहीं बनाते, हम कोई भी लेजर गुड्स लेजर के नाम से कभी नहीं बनाया हमने, ठीक है ना। तो हम कभी भी गुड्स का नाम नहीं यूज करते। अगर हमारे साथ हो रही है क्या, सेल, क्या हो रही है, सेल, तो हम लिख देते हैं टू सेल्स। बेटा ये सेल्स का मतलब ही यही है कि हमने क्या बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं। इस सेल्स का मतलब ही क्या है कि मैंने क्या बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं। अगर मैंने मशीनरी बेची होती ना बेटा, तो यहां पे मशीनरी का नाम आ जाता, टू मशीनरी। फर्नीचर होता तो टू फर्नीचर, लेकिन जब हमने सिर्फ गुड्स बेचे तो हम क्या लिखते हैं, टू सेल्स। ठीक है जी। तो एंट्री कैसे बनी सर, मैंने अपना सामान बेचा, अच्छा पहले अमाउंट डाल दे, अमाउंट है क्या सर इसका 20,000 और इसका भी 20,000। तो सर एंट्री कैसे बनी, बेटा मैंने गुड्स बेचे, गुड्स मेरे एसेट, मैंने क्या कहा था, एसेट अगर कम होएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एसेट कम होने पे क्रेडिट कर दिया। सर एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, बेटा गुड्स बेचे तो कैश भी तो आया, गुड्स बेचे तो कैश भी तो आया। बेटा जब कैश आया तो वो भी तो मेरा एसेट है, कैश आया वो भी तो मेरा एसेट है, तो मैंने उसको क्या कर दिया सर, डेबिट कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या बन गई सर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। आपको ये नहीं लिखना, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये मेरा इसका मतलब गुड्स ही है, ये नहीं लिखना। आपकी एंट्री यहीं कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं सर, एक एग्जांपल और करते हैं। हाँ जी, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, हमारी नेक्स्ट एंट्री कहती है परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000। ठीक है, मैंने बस उसका उल्टा कर दिया बेटा, मैंने और कुछ भी नहीं किया, उसका सिर्फ उल्टा कर दिया जो हमने ऊपर अभी एंट्री देखी थी। अब सर इसमें क्या होगा, चलिए ये आप लोग ही करके मुझे बताएंगे, अब ये मैं नहीं करूंगा। मैंने अभी आपको ऊपर एक एंट्री कराई ना, हमने उसमें अपना दिमाग लगाया, कैसे लगाया सर, जो बिका वो एसेट बिका, एसेट बिका तो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई। जो आया कैश, कैश क्या होता है सर, एसेट होता है, कैश बढ़ा यानी एसेट बढ़ा, तो क्या कर दिया, डेबिट। अब ये वाली एंट्री आप लोग करोगे, ये वाली एंट्री आप लोग करोगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों ने एंट्री क्या करी। ठीक है जी, चलिए तो क्या हमको इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि सर कैसे डेबिट और क्रेडिट का यूज करना है, हुआ क्लियर। तो चलो ये होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। अब हम कहां आ जाते हैं सर, ट्रेडिशनल अप्रोच पे आ जाते हैं। अब हम कहां आ जाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच पे। फिर ना हम ये देखेंगे क्या ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हुए भी क्या मैं सेम एंट्री कर सकता हूं, क्या इन दोनों में डिफरेंस तो नहीं है, पहले समझ लेते हैं। देखिए जी, ट्रेडिशनल अप्रोच ना बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच में दो तरीके के डिविजन्स होते हैं, दो तरीके के अकाउंट के डिविजन्स होते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट,
दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। बेटा जो इम्पर्सनल अकाउंट है ना, वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब बेटा जब भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ते हैं तो हम ना उसके अंदर हमेशा से क्या पढ़ते हैं, 3 गोल्डन रूल्स। क्या पढ़ते हैं? 3 गोल्डन रूल्स। जो ये 3 गोल्डन रूल्स है ना बेटा, ये इन 3 अकाउंट्स के नाम पे बेस्ड है। मतलब कि इन 3 अकाउंट्स के अलग अलग अपना खुद का एक रूल है, ठीक है ना। तीनों अकाउंट का क्या है, अपना अपना रूल है। जो भी आइटम इन अकाउंट्स के अंदर फॉल करेगी, जो भी आइटम रियल अकाउंट के अंदर आती होगी, जो भी आइटम नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती होगी, जो भी आइटम पर्सनल अकाउंट के अंदर आती होगी, वो इनके सामने लिखे हुए रूल्स पे लगेगी, ठीक है। चलिए वो भी हम समझेंगे जब हम एंट्री करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कैसे लगेगी सर। बेटा अगर आइटम पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, अगर आइटम पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, तो उसके ऊपर कौन सा गोल्डन रूल लगेगा? उसके ऊपर गोल्डन रूल लगेगा बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने रिसीव किया वो डेबिट हो जाएगा, जिसने दिया वो क्रेडिट हो जाएगा। जिसने लिया वो डेबिट, जिसने दिया वो क्रेडिट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है सर? बेटा पर्सनल अकाउंट का आपको नाम से पता लग रहा होगा, पर्सनल, ठीक है। यानी कि हम लोग जो भी इंसान के अकाउंट्स होते हैं, जैसे हम लोग अपने डेटर को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कहते हैं ना राम अकाउंट, राम हमारा डेटर है, तो क्या होता है राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट। तो क्या होता है, हमने पर्सन के नाम पे हम अकाउंट बता रहे हैं ना, तो जो भी पर्सन के नाम पे अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो जो भी अगर पर्सनल कुछ रिसीव, जो भी कोई पर्सन अगर कुछ रिसीव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कोई पर्सन कुछ दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसके अंदर पर्सन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। क्या आती है? बैंक। बेटा बैंक अकाउंट भी तो पर्सन का ही होता है ना, बैंक अकाउंट भी तो पर्सन का ही होता है ना। तो इसके अंदर और क्या आता है बेटा? बैंक आता है। अगर बैंक में कुछ रिसीव हुआ, मान लो बैंक के अंदर पैसे आए, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। अगर बैंक से पैसे कटे, हमने किसको पेमेंट कर दी, बैंक से पैसे चले गए, तो बैंक क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं सर रियल अकाउंट पे। बेटा रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। किसका रूल है सर? रियल अकाउंट का। क्या रूल है? जो आएगा वो डेबिट, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। सर रियल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं? बेटा रियल अकाउंट के अंदर आते हैं हमारे सारे ही एसेट एंड लायबिलिटीज। क्या आते हैं? सारे ही एसेट एंड लायबिलिटीज। जैसे कि अभी अभी मेरे कैश मेरे पास आया था ना, पिछली एंट्री में कैश मेरे पास आया था ना, तो बेटा अगर कैश मेरे पास आएगा ना, तो हम क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। अगर मेरे गुड्स मेरे पास से गए थे, गुड्स मेरे एसेट से गुड्स गए थे, तो सेल के नाम से रिकॉर्ड किया था लेकिन चले गए थे, तो हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बात आती है नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी खर्चे होंगे वो डेबिट होंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी इनकम और फायदा होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? देखो इसके अंदर तो सर हमारे आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर आता है सर हमारा क्या? सारे ही एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ठीक है। तो जो भी मेरा खर्चा होगा उसको मैं डेबिट करूंगा, जो भी मेरी इनकम होगी उसको मैं क्रेडिट करूंगा, ठीक है जी। समझ में आ गया? अच्छा सर एसेट में भी सर हम बैंक लिखते हैं। आपने तो बैंक कहा कि पर्सनल के अंदर आएगा, लेकिन एसेट में भी बैंक आता है। नहीं बेटा, एसेट में ना बैंक नहीं आता। देखो ये बहुत ही ऐसी गलती है जो बच्चे कर देते हैं। एसेट में कभी बैंक नहीं आता। एसेट में कैश एट बैंक आता है। एसेट में क्या आता है? कैश एट बैंक, यानी कि जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है वो मेरा एसेट है, मेरा बैंक मेरा एसेट नहीं है। बैंक पर्सनल अकाउंट है,
ठीक है जी। तो अब इसी तरीके से हम अगर इसकी एंट्री करें तो देखो, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच दिए, गुड्स मेरे पास से चले गए, एसेट कम हो गए, एसेट आते हैं रियल अकाउंट के अंदर, और रियल अकाउंट का कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया उसको क्रेडिट कर दो। सर हमारी गुड्स चले गए ना, तो देखो हमने सेल क्रेडिट कर रखी है, यानी कि पहला पॉइंट हमारा करेक्ट हो गया। अब कैश हमारे पास आ गया, तो बेटा कैश क्या है, मेरा एसेट है, एसेट कहां आते हैं, रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा बेटा उसको डेबिट कर दो। तो देखो मैंने कैश ही क्या कर रखा है, यहां पे डेबिट कर रखा है, यानी सेकेंड एंट्री क्या हो गई बेटा मेरी, सही हो गई। ऐसे ही कोई भी जनरल एंट्री आप अगर अपने फंडामेंटल्स में पुट कर दोगे, ये आपका बेस, अगर आप अपने फंडामेंटल में कोई भी जनरल एंट्री पुट कर दोगे बेटा, तो वो सारी जनरल एंट्री आप एकदम सही कर लोगे। ठीक है जी, वीडियो पॉज करके सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप बाद में आराम से इसको रिवाइज कर सको। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमने बहुत ही क्विक रिवीजन करी अपनी जनरल एंट्रीज के लिए। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। हमको फॉलो करिए, हमको सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।